नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ वैदिक संस्कृति, यानी कि इससे पूर्व मैं आपके समक्ष लेके आया था सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम कहते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या कहते थे आपका? इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और आज जो हमारी जो आपकी सभ्यता है या जो संस्कृति है वो कौन सी है? आपकी वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है। और इससे पूर्व जो सिंधु घाटी का जो सभ्यता का जो आपका टाइम पीरियड था वो आपका 2350 ईसा पूर्व से लेकर लगभग आपका 1750 ईसा पूर्व निश्चित था, यानी कि वो आपका C14 कार्बन डेटिंग प्रणाली के तहत था। लेकिन आज जो इसके बाद जो टॉपिक है प्रारंभ हो रहा है, इन वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसका टाइम पीरियड आपका लगभग आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक देखने को मिलेगा। और साथ ही मैं बता दूं कि वैदिक संस्कृति को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, दो भागों में इसको विभाजित करते हैं। पहली है आपकी ऋग्वैदिक काल। कौन सी? आपकी ऋग वैदिक काल। और सेकंड है आपकी उत्तर वैदिक काल, उत्तर ऋग्वैदिक काल, या इसे हम पूर्व वैदिक काल कह सकते हैं या हम इसे उत्तर वैदिक काल कह सकते हैं। इसका टाइम पीरियड है हमारा 1500 BC से लेकर लगभग 1000 BC तक, 1000 BC तक। इसका टाइम पीरियड है 1000 BC से लेकर लगभग 600 BC तक। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल या उत्तर ऋग्वैदिक काल। ठीक है, इसका पहला ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 BC यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 1000, और उसके बाद सेकंड वाले का आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 600 ईसा पूर्व से। ऋग्वैदिक देखो नाम से प्रतीत हो रहा है ऋग्वैदिक, तो इसमें हमारे 4 वेद होते हैं, यानी कि अपने, तो उसमें 4 वेद में से एक वेद कौन सा? आपका ऋग्वेद, वो आपका ऋग्वैदिक काल में आता है। शेष आपका उत्तर वैदिक काल में आते हैं, जो भी आपके यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद, ये सारे वेद आपके, अन्य 3 वेद आपके उत्तर वैदिक काल में आते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि आपका इसमें आर्य भी आते हैं, जो भी हैं ऋग्वेद में लगभग क्या है? ऋग्वेद में आपका ऋचाव का संकलन है, ऋचाव का संकलन है, जिसमें लगभग आपके 10 मंडल बताए गए हैं, 10 मंडल। इसके तीसरे मंडल से हमारा क्या लिया गया है? गायत्री मंत्र लिया गया है, गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? गुरु विश्वामित्र ने की है, गुरु विश्वामित्र ने की है। ठीक है, और साथ ही मैं बता दूं कि ऋग्वेद में लगभग 1028 क्या है? सूक्त हैं। और सूक्त के साथ ही साथ इसमें आपके जो टोटल मंत्र हैं वो कितने हैं? 10,580 मंत्र हैं, जिसमें से लगभग 118 मंत्र दोहराए गए हैं। तो इसमें मूल मंत्रों की संख्या 10,462 है। यह चीज़ हमें जानने की योग्य बात है। नेक्स्ट, सामवेद संगीत से संबंध करता है, यज्ञवेद यजुर्वेद से, अथर्ववेद चिकित्सा और तंत्र मंत्र विद्या से संबंध रखता है। ठीक है, बढ़ते हैं वीडियो की ओर। इससे पूर्व मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड या जो भी इसके बारे में जो 100 क्वेश्चन लेके आया था या जितने भी 200 क्वेश्चन लेके आया था, उसका जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, आप इस वीडियो को भी लाइक अवश्य कर लें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें यदि हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। पहला क्वेश्चन कहता है वैदिक सभ्यता में, देखिएगा वैदिक सभ्यता का पहला क्वेश्चन ये कहता है पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसने माना जाता है? तो अभी ही जस्ट मैंने वीडियो में बताया है किससे माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, इसको 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, और इसे 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। देखो यह तो आपका बिल्कुल ही निश्चित गलत है। लेकिन ये टाइम किसका है? आपका उत्तर वैदिक काल या उत्तर ऋग्वैदिक काल का। तो इसका पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति पूछा है तो इसका फर्स्ट सही है 1500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 1000 ईसा पूर्व तक। सेकंड दिया है आपका उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है, तो इसका आपका बी ऑप्शन सही है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। मैं आपको बता दूं यह सारे क्वेश्चन आपके लूसेंट की बुक के हैं, लूसेंट की बुक से उठाए हुए सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है इसमें। अब देखो ये यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, या यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान। तो आर्य, देखो आर्य के बारे में बता दूं, यह पूछा जाता है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? मैक्स मूलर महोदय कहते हैं। मैक्स मूलर, कौन? मैक्स मूलर। यह कहते हैं आपके आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से भारत में आए थे। नेक्स्ट अगले महोदय जो भी हुए दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि एक कहते हैं तिब्बत से आए थे, या अन्य लोग और कहते हैं कहीं से आए थे। तो ये आर्य आपके जगह का कोई निश्चित पता नहीं है। भारत के ऊपर जो भी है उसके बाद जो उसका हिस्सा है उसे कहते हैं मध्य एशिया। और उसके साथ ही मैं बता दूं, यदि आर्य भारत में आपने मध्य एशिया या कहीं से तिब्बत से या कहीं से भी आए थे तो आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ आके बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में। ठीक है, उस टाइम अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था। तो इसमें बोला है आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रारंभिक आर्य के बारे में निम्न में से कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत के बोलने वाले थे। सेकंड, वे घुड़सवारी किया करते थे। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इसमें सही नहीं पूछा है फोर्थ का, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। नहीं पूछा है तो इसका वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यह है आपका सही नहीं है। और एक चीज़ मैं बता दूं, इससे पहले आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आई थी। वो आपकी कैसी सभ्यता आती है? आपकी शहरी सभ्यता आती। लेकिन आपकी वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन कैसी है? आपकी ग्रामीण सभ्यता है। ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू अवश्य अपनी नोटबुक में लिख लें ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। यानी कि इससे पूर्व की सभ्यता शहरी है, लेकिन जो अभी जो उसमें चल रही थी, इसके बाद चल रही थी, वो ग्रामीण है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है आपका? ये आपका एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनमें से किस फसल का ज्ञान पूर्व वैदिक काल के लोगों को नहीं था? यानी कि 3 फसलों का ज्ञान था लेकिन एक का नहीं होगा। तो पहला है जौ, जी इसका था। गेहूं का भी था, चावल का भी था, लेकिन तंबाकू का ज्ञान नहीं था। अर्थात फिफ्थ का डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? यजमान, श्रमण, या अथर्वन, या श्रेष्ठिन। ये भी एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो किस नाम से जाना जाता है? श्रमण नाम से जाना जाता है। अगला, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शूलसूत्र, या छांदोग्य उपनिषद। तो किसको जाना जाता है? आपका 7th की बात करूं तो आपका शूलसूत्र के नाम से जाने जाते हैं। अगला, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? यानी कि प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में किस के बारे में दी गई है? तो मैंने बताया सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा? ऋग्वेद है। तो आपके ऋग्वेद के बारे में दी गई है, अर्थात 8 का ए ऑप्शन सही है। ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिएगा। तो किस में लिखे गए थे आपके? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो ये आपके उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं, सही क्रम है आपका, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट, वेदों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, जिसमें से आपका ऋग्वेद से संबंध करता है, ऋग्वैदिक काल से संबंध करता है, और से सभी आपके किससे संबंध करते हैं? आपके उत्तर वैदिक काल से, जिसमें से आपके 3 अथर्ववेद को शेष छोड़कर सभी आपके क्या हैं? वेद त्रय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? कौन सा 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? अभी बताया मैंने, अथर्ववेद को छोड़कर सभी शेष आपके क्या हैं? वेद त्रयी या त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। तो उसमें ऑप्शन देखिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, इसमें आपका अथर्ववेद नहीं आता। सिंपल कह दूं कि जिस वेद में आपका अथर्ववेद नहीं है वो आपका वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है, या त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। अथर्ववेद की रचना बाद में की गई है। अगला, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडको उपनिषद, कंठोपनिषद,
या ईश उपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद। तो किससे लिए गए आपके बारे की बात करूं तो आपका मुंडको उपनिषद। अब उपनिषद की बात होती है तो उपनिषद की कुल संख्या 108 है, जिसमें से लगभग मैं बताता हूँ 108 में से लगभग आपके 4 उपनिषद ऐसे हैं जो कि आपके गद्य में लिखे गए हैं, 2 उपनिषद ऐसे हैं जो गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं, लेकिन 102 उपनिषद किस भाषा में लिखे गए हैं यह आप मुझे बताएं कि गद्य में लिखे गए हैं या पद्य में या दोनों में। ठीक है, इसे आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। कृषि, पशुपालन, संरक्षा या व्यवसाय? तो 13 की बात करूं तो आपका क्या था? उनका पशुपालन। ठीक है, इनका क्या है? आपका पशुपालन है। ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या है? आपका पशुपालन है। कृषि से संबंधित थे, लेकिन आपका उसमें अभी सबसे ज़्यादा अहम आपका रोल कृषि के साथ साथ आपका पूछा गया है, मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। नेक्स्ट 14, भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है ये देखिएगा, ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या सामवेद? तो 14 की बात करूँ तो किसे कहा जाता है? सामवेद को। सामवेद को हम आदि ग्रंथ के नाम से पुकारते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेल्यूकस? तो आपका प्रथम विधि निर्माणकर्ता कौन है? आपके मनु हैं। अगला, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, गीता गोविंद या इनमें से कोई नहीं? यह भी आरआरबी कोलकाता में पूछा हुआ क्वेश्चन है, या असम में या सीजी में। तो 16 की बात करूँ तो मैं आपका इसका बी ऑप्शन सही है, श्रीमद् भगवद गीता। ये आपके कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है, इसे आपका नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। अगला, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य व्यवसाय क्या है? गोदान, भूमि, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? यह भी आपका आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऋग्वेद में मैं बात करूँ 17 के क्वेश्चन की, तो आपका क्या चीज़ मेन है ये बताइएगा? तो इसमें गोदान एकदम मेन है, गोदान सॉरी। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहले में मिलता है? किस में मिलता है? आपका 10वें में मिलता है। इसमें आपकी जाति व्यवस्था बताई गई है, यानी कि वर्ण व्यवस्था, यानी कि क्षत्रिय, वैश्य या ब्राह्मण या शूद्र जो भी लोग थे, इनके बारे में पहला जो उल्लेख है जाति व्यवस्था का, वर्ण व्यवस्था का, वो आपका किस में मिला गया? 10वें मंडल के अंतर्गत आता है। 7वें मंडल में दशराज युद्ध, 9वें मंडल में आपका सिंपल कहूँ सोम देवता का निवास आता है। ठीक है, 8वें मंडल में क्या आता है आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है, अगला, प्राणों की संख्या कितनी है? ये तो आप लगाई दो, कितनी है आपकी? 18 है। नेक्स्ट, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति, पशुपति, देवी माता या त्रिमूर्ति? ये आरआरबी में पूछा हुआ है। तो 20 क्वेश्चन की बात करूं तो आपका ए ऑप्शन सही है, किसमें? प्रकृति में। यानी वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करता है? प्रकृति की। अगला, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, किसके लिए हुआ है बताइएगा? इंद्र, अग्नि, वरुण या सोम देवता? ठीक है, तो किस का? इंद्र, अर्थात इंद्र देवता को ही हम पुरंदर के नाम से पुकारते हैं। कमेंट करके बताओ कि इंद्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है, और साथ ही अग्नि का। नेक्स्ट 22, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति, ज्योतिषीय, गणित या खगोल? 22 की बात करूं तो आपका ए ऑप्शन सही है, किसके? ज्यामिति से संबंध करती है। अगला, असतो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो आरआरबी, इलाहाबाद, असम या सीजी या 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 23 की बात करूँ तो ये आपका ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से? ऋग्वेद से। अगला, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो अभी बताया था जस्ट ऊपर मैंने वीडियो में, ये कहाँ आके बसे थे? तो सामाताप तट में या प्रागज्योतिष में या पंजाब में या पांचाल में? तो कहाँ आके बसे थे? पंजाब में। पंजाब और अफगानिस्तान दोनों में आके बसे थे। हालांकि यहाँ अफगानिस्तान नहीं है, एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपका उसे वो आपका एक्यूरेट है। ठीक है, अगला 25 देखिए क्या कहता है। यहाँ सूची दे दी है दो आपकी, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिएगा। सूची में एक साइड वेद है और एक साइड यज्ञकर्ता, अर्थात सिंपल बोलूँ, इनके
ज्ञानी को हम क्या कहते हैं, इस वेद को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आप नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपके समझ में ला के दिखा देता हूँ कि ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं और अन्य वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं। देखो, ऋग्वेद के ज्ञाता को हम होत्र कहते हैं, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन सही है। यजुर्वेद के ज्ञाता को हम अर्धायु कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। सामवेद के ज्ञाता को हम उद्गाता या उद्गात कहते हैं, और अथर्ववेद के हम ज्ञानी को क्या कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं। अर्थात इसमें देखिएगा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, आपका इसी में पहले का ऑप्शन यही सही है, ए ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट है। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद क्या है आपका, आयुर्वेद। यजुर्वेद का क्या है, कमेंट करके बताएं। शिल्प वेद किसका है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे शिल्प वेद किसका उपवेद है। ठीक है, अगला, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, या लास्ट ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए हम इसे अपौरुषेय कहते हैं। नेक्स्ट, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल या अच्छपाद गौतम या उलूकलद या पतंजलि। तो 27 की बात करूं तो आपका कौन है, उलूकलद, अर्थात सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी, बादरायण, कपिल या गौतम। तो कौन है आपके, जैमिनी हैं। जैमिनी ही पूर्व मीमांसा दर्शन के आपके प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी, बादरायण, बुद्ध या महावीर। तो कौन है आपके इनके, बादरायण हैं। अगला, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। यह भी मैंने आपका वीडियो में भी बताया था, 7वां मंडल, 8वां मंडल, 10वां मंडल या 9वां मंडल। तो पूर्णतः सोम देवता को कौन समर्पण करता है, आपका 9वां मंडल। ठीक है, 7वां मंडल किससे समर्पण करता है, आपका दशराज युद्ध से, और 10वां मंडल जातीय व्यवस्था से। 8वां मंडल मैंने आपसे कमेंट में पूछा है, तो आप कमेंट में करके अवश्य बताएं कि 8वां मंडल किससे संबंध करता है। जिस प्रकार से आपका 9वां मंडल किससे संबंध करता है, सोम देवता से, 7वां मंडल दशराज युद्ध से, और 10वां मंडल जाति व्यवस्था अर्थात वर्ण व्यवस्था से संबंध रखता है। तो इसी प्रकार 8वां मंडल किससे संबंध रखता है, आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या परशुड़ी, बताइएगा 31 का। तो ये आपका परशुड़ी है। ठीक है, अगला, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, 1/3, 1/4, 1/6 या 1/8। क्वेश्चन नंबर 32, तो क्या है इसका, 1/6। ठीक है, अगला, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है, ब्रह्मांड युग या सूत्र युग या रामायण युग या महाभारत युग, बताइएगा 33 का। तो कौन सा आपका, ब्राह्मण युग। ठीक है, अगला 33, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट उद्गत हुई थी, ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में या उत्तर गुप्त काल में या धर्मशास्त्र के काल में, बताइएगा 34 का। तो कौन सा आपका, धर्मशास्त्र के काल में। यहाँ थोड़ा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, चलो कोई नहीं, चमक तो रहा है। एशिया माइनर स्थित वोगज गोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ से, फर्स्ट ऑप्शन है, वहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए, उनमें से 4 वैदिक देवी देवताओं इंद्र, पुरुड़, वरुण, मित्र, नाशत्य का उल्लेख मिलता है। इससे पूछा है कि एशिया माइनर का अर्थ, जो वोगज कोई का अभिलेख मिला है, वो उसका अर्थ क्या है, 35 का। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, वहाँ से आपके 4 वैदिक देवताओं को मिले थे, इंद्र, वरुण और मित्र और नाशत्य के। ठीक है, अगला, गायत्री मंत्र देवी समर्पित को संबंधित किस पुस्तक में मिलता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद या भगवत गीता। 36 की बात करूँ तो आपका ए ऑप्शन सही है। गायत्री मंत्र की रचना आपके ऋग्वेद के 3रे मंडल में की गई है, और किसने की है, आपके गुरु विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना की है। गुरु विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना की है। ठीक है, अगला, न्याय दर्शन को प्रचलित या प्रचारित किया था, चार्वाक ने, गौतम ने, कपिल ने या जैमिनी ने। 37 का। तो इसका गौतम ने की थी। अगला, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं स्वर्ग, आभूषण,
गाय या तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के। तो क्या जाने जाते हैं आपके 38 का स्वर्ण आभूषण। अगला, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। ये तो आप लगा ही दोगे आखिर कौन थे, तो योग दर्शन के आपके पतंजलि पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, वेदी पर, दर्शन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, किस पर थे आपके वो उपनिषद क्वेश्चन आपके, तो वो आपके दर्शन पर, यानी कि दार्शनिक से संबंध रखती है। नेक्स्ट, सूची एक को सूची दूसरे से संबंध करना है। एक साइड क्या है आपका, सूची एक साइड और एक साइड ये देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 41 ऋग्वेद। इसमें क्या है, स्रोत और प्रार्थना है, अर्थात फर्स्ट का 4, जहाँ फर्स्ट का 4 है वो चेक करें। तो इसमें भी फर्स्ट का 4 है, इसमें भी फर्स्ट का 4 है, अर्थात ये दो ऑप्शन आपके कट गए वाले, ठीक है, ये कट गए। आप देखते हैं इसके बाद यजुर्वेद किससे संबंध करता है, इसमें पूछा है। नेक्स्ट, यजुर्वेद का आपका संबंध किससे है, तो देखते हैं इसमें आपका यजुर्वेद का संगीत यानी संगीत से। अब देखो दूसरा किसमें आपका, इसमें है दूसरा या इसमें है, इसमें दूसरा नहीं है, तो अर्थात इसका फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो शेष अभी आपके लगा लो, सामवेद हो गया, सॉरी एक मिनट, यजुर्वेद दूसरे का दूसरा, सॉरी ये वाला है, यज्ञवकरण से, सामवेद संगीत से और अथर्ववेद आपका तंत्र मंत्र से। गलत लग गया ऊपर, यानी कि पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा और तीसरे का पहला और लास्ट तीसरा। अगला, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, यानी कि सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है आपकी, सिंधु, शतद्री, सरस्वती या गंगा। 42, तो कौन है आपकी इसमें, सिंधु नदी है, ठीक है। आरंभिक वैदिक साहित्य की बात करिए, ना कि संपूर्ण की। नेक्स्ट 43, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, काशी के, केकई के या पांचाल के या विदेह के। यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो कहाँ के थे 43 के आपके अश्वपति, कमेंट कर बताया 43 का कि काशी के थे कि केकई के थे, तो केकई के ज़्यादा माना गया है, लेकिन बुकों में काशी का भी वर्णित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद में प्राप्त होता है, वृत्रायण उपनिषद में या छंदोग्य उपनिषद में या कठोर उपनिषद में या केन उपनिषद में। 44 का, तो किसे मिलता है आपका, कठोर उपनिषद में इनका नचिकेता और यम का संवाद मिलता है, अर्थात इनकी वार्तालाप मिलती है। नेक्स्ट, वैदिक नदी कुंभा अर्थात काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में या कश्मीर में या पंजाब में। 45 की बात करूँ तो आपका अफगानिस्तान सही है। नेक्स्ट 46, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या उत्तर मीमांसा। 46 की बात करूँ तो आपका सांख्य दर्शन एकदम सही है, यानी कपिल मुनि किससे संबंध रखते हैं, आपके सांख्य दर्शन से संबंध स्थापित करते हैं। अगला 47, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह तत्व के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तक्षशिला या अंतरंजी खेड़ा या कौशाम्बी या हस्तिनापुर। 47 का, तो कहाँ से मिलते हैं, अंतरजरी खेड़ा से मिलते हैं, आपके तामई खेड़ा। कमेंट करके बताओ कि अंतरजरी खेड़ा आखिर कहाँ स्थित है, ठीक है, किस क्षेत्र में है, अर्थात किस राज्य में कह सकते हो आप। अगला 48, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का या इनमें से कोई नहीं। तो किसमें आपका है, सामवेद में, यानी कि किसमें संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, यानी कि ऋग्वेद पर आधारित कौन सा, सामवेद है। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है, यानी कि इसमें 3 शामिल हैं, एक शामिल नहीं है, तो कौन सा, भागवत आपका प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। शेष भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद आपके प्रस्थानत्रयी में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन 50 क्वेश्चन से आपके, कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैश्विक से। तो 50 की बात करूं तो आपका मीमांसा से। तो यहाँ आपके 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के समझ लगभग 100+ क्वेश्चन लेकर आऊँगा। कितने, 100+ क्वेश्चन, ठीक है, जिससे आपका वैदिक सिविलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका नॉर्मल पेपर के लिए एकदम कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपके 100+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 51 क्या कहता है आपका,
इसमें आपका मिलान करना है, ठीक है। 51 क्या कहता है, अथर्ववेद किससे संबंध करता है आपका, औषधियों से संबंधित, अर्थात पहले का तीसरा। जहाँ पहले का तीसरा सही है वो देखें, तो ये तीसरा सही है और ये तीसरा सही है, शेष आपके दोनों ये आपके कट गए, ये आपके दोनों कट गए। नेक्स्ट क्या कहता है आपका, पहले तीसरे के बाद ऋग्वेद किससे संबंध करता है आपका, बताइएगा। ऋग्वेद किससे संबंध रखता है, तो आपका ईश्वर महिमा से। तो इसमें मेरे ख्याल से आपका फोर्थ ऑप्शन भी कट गया, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। शेष का मिलान करिएगा। यजुर्वेद किससे संबंध करता है आपका, बलिदान से, और सामवेद आपका संगीत से। ये आपका कुछ वर्णन इस प्रकार से देखने को मिलेगा, अर्थात इसका पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, अथर्ववेद, राजनीति, चिकित्सा या धर्म। ये MPPCS में पूछा है, PSC में। तो किससे संबंधित है आपकी चरक संहिता, बताइएगा। 52। तो आपकी चरक संहिता की बात करूँ तो आपका चिकित्सा से संबंध रखती है। अगला, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, या ब्राह्मण ग्रंथों से, या यजुर्वेद से। या से यज्ञ, या से यजुर्वेद, अर्थात डी ऑप्शन सही है। अगला, वैदिक योगिन सभा है किससे, 54 की बात करिए तो आपका किससे संबंध रखती है, आपकी मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या वंशानुगत राजतंत्र। तो किस प्रकार से थी आपकी, गणतंत्र थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी आपकी, गणतंत्र थी, ना कि प्रजातंत्र, ठीक है। अगला, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, इसे लगाई लोगे कौन सा, ऋग्वेद है, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन सही है। 57, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले विचारधारा कौन सी है, 57 की बात करें तो हमारे, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, सांख्य है, ठीक है। अगला, सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। वैदिक युग से, गुप्त युग से, या कुषाण युग से, या मौर्य युग से। ये CPO AC में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो 58 की बात करूँ तो इसका वैदिक युग एकदम करेक्ट है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में वह तस्कारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, मृदभांड अर्थात पॉटरी, आभूषण, या बढ़ईगिरी जिसे कहते हैं काष्ठकारिता, या लोहारगिरी, बताइएगा। 59 का, तो कौन सी नहीं लाई गई थी आपके, लोहार, जिसे हम लोहारगिरी कहते हैं, अर्थात डी ऑप्शन सही है। शेष आपके मृदभांड, आभूषण या बढ़ईगिरी आपकी लाई गई थी। नेक्स्ट आपका संबंध आता है आपका, सुमिलित कीजिएगा। एक साइड आपका क्या है, उपवेद है, एक साइड आपका वेद है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट अवश्य कर लें, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप नोट अवश्य कर लें। तो इसमें बोला है आयुर्वेद आखिर किसका आपका संबंध रखता है, 60 क्वेश्चन है आपका। तो आयुर्वेद किससे संबंध रखता है आपका, ऋग्वेद से, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन सही है। धनुर्वेद यजुर्वेद से, गंधर्ववेद सामवेद से, और शिल्पवेद या अथर्ववेद आपका अथर्ववेद, अर्थशास्त्र अथर्ववेद से। अर्थशास्त्र कह देते हैं, या अर्थशास्त्र कह देते हैं, या शिल्पवेद कहते हैं। ये आपका एकदम एक्यूरेट सामने वाला सही है, अर्थात इसका पहला ऑप्शन ही एकदम करेक्ट है। अगला, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा गया है। इसमें 6 मंडलों क्या गोत्र या को कहा गया है, दूसरे से 7वें मंडल तक। तो मेरे ख्याल से इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है। दूसरे से 7वें मंडल तक को हम क्या कहते हैं, गोत्र या वंश मंडल के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट, किस वेद में जादुई माया या वाशीकरण का वर्णन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। 62 की बात करूँ तो आपका डी ऑप्शन सही है, अथर्ववेद। अगला, आर्य शब्द का इंगित करता है नृजाति समूह को, यायावर को, या भाषा समूह को, या श्रेष्ठ वंश को। तो किसको संबंध रखता है आपका, श्रेष्ठ वंश को। आर्य किसको संबंध रखता है आपका, श्रेष्ठ वंश को। कहीं कहीं आपका ये जाति ना करके भाषा समूह को भी कह देता है, लेकिन यहाँ अभी तक आपका श्रेष्ठ वंश और भाषा समूह दोनों को ही कहा जाता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं आपके, 10 मंडल हैं। अगला, क्वेश्चन नंबर 65, आर्य भारत में संभवतः आए, कहाँ से आए थे, इसने यह पूछ लिया कि आर्य संभवतः भारत में कहाँ से आए थे। तो हर लोग के आपके ओपिनियन अलग अलग हैं, लेकिन इसमें आपका इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग मध्य एशिया एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट 66, कौन सा वेद असंत गद्य रूप में भी रचित है, ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। 66 की बात करूँ तो आपका बी ऑप्शन सही है। ये आपका किसमें गद्य रूप में भी रचित है। ये गद्य और पद्य दोनों में ही है, अर्थात बी ऑप्शन सही है। अगला, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियाति का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में। 67 की बात करूं तो आपका डी ऑप्शन सही है, अथर्ववेद में। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? सभा, समिति या विदित या परिषद, बताइएगा। 68 की, तो इसका विदित एकदम सही है। अगला, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण या पंचविंश ब्राह्मण। तो सबसे प्राचीन पूछ लिया है ब्राह्मण ग्रंथों में। तो 69 की बात करूं तो आपका इसमें शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट, गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में या महाकाव्य में या सूत्र काल से। 17 क्वेश्चन का, तो ये कब आई थी आपकी? ये आपके उत्तर वैदिक काल से संबंध रखती है, गोत्र की। 70 का। नेक्स्ट, अनुलोम विवाह का अर्थ है। इसमें अर्थ पूछ लिया है, तो क्या है? उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, यानी कि इंटरकास्ट कह सकते हैं, जिसमें आपका उच्च वर्ग का पुरुष हो और निम्न वर्ग की महिला हो, उसके साथ क्या हो? विवाह हो जाए, तो उसे हम कहते हैं अनुलोम विवाह। ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। अब इसमें प्रतिलोम पूछ लिया है, इसमें अब आपका प्रतिलोम पूछ लिया, बताइएगा। 72 का, तो इसमें क्या है? जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो हम उसे कहते हैं प्रतिलोम। यानी कि जहां आपका पुरुष उच्च लेवल का हो और निम्न वर्ग की हो तो उसे हम कहते हैं अनुलोम। लेकिन जहां आपका जस्ट इसका अपोजिट हो, पुरुष क्या हो आपका निम्न वर्ग का और महिला क्या हो उच्च वर्ग की, उसे कहते हैं प्रतिलोम। नेक्स्ट, वैदिक युग में यव कहा जाता था गेहूँ, जौ, चावल या इनमें से कोई नहीं। 73 का, तो उसको जौ कहा जाता है। जौ को हम यव के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विरही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल, गेहूं, जौ, कपास। 74 किसके लिए हुआ है आपका? चावल के लिए। नेक्स्ट, अथर्व का अर्थ है पवित्र, जादू, यज्ञ, स्तुति या दर्शन। 75 का, तो क्या है इसका आपका? पवित्र जादू। ठीक है, यहाँ सुमित करना है हमें, फिर से पुनः देखिएगा। 76 क्वेश्चन है, इसमें क्या सुमित करना है हमारा? पहले का पहला, शिक्षा का ध्वनिशास्त्र, कल्पसूत्र का कर्मकांड, निरुक्त का शब्द व्युत्पत्ति और छंद का आपका छंद शास्त्र। अर्थात इसमें आपका पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और शेष आपका ऑप्शन से इसी प्रकार से है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। अगला, सेवन क्या कहता है? 77 क्वेश्चन देखिएगा। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कौन है? गौतम नहीं, कपिल भी नहीं है, पतंजलि भी नहीं है। कौन है? पाणिनि जी हैं। पाणिनि जी आपके अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। नेक्स्ट 78, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति या नाद स्मृति या पाराशर स्मृति। 78, तो 78 की बात करूं तो आपका ए ऑप्शन सही है, मनुस्मृति। ठीक है। अगला 79, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण, महाभारत, गीता या भागवत पुराण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, किसे दी जाती है? 79 के क्वेश्चन का आपके वर्णन में यह है, आपको अवश्य बताना है। तो किसे दी जाती है? रामायण को। ठीक है। अगला, प्राचीनतम पुराण है? मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण या वायु पुराण। तो 80 क्वेश्चन की बात करूं तो मैं आपकी, तो आपको कौन सा है? मत्स्य पुराण। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सिंधु को, सरस्वती को, परशुड़ी को या शतद्री को। 81 का, तो किसे माना गया है सबसे पवित्र नदी? सरस्वती नदी को, ना ही सिंधु को और ना ही सिंधु को माना गया है और ना ही गंगा नदी को। हम लोग गंगा नदी लगाएंगे लेकिन वो गलत है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी को सरस्वती नदी माना गया है। ठीक है, कमेंट करके बताओ आखिर ऋग्वेद में सरस्वती नदी का वर्णन कितनी बार गया है, यानी शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट 82, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? कुल या कुटुंब, ग्राम, विश्व, जन। आधारभूत इकाई पूछी है 82 में,
तो कौन सी थी आपकी कुल या कुटुंब, तो बोलते हैं कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, तो इसमें आपकी सबसे छोटी इकाई आधारभूत इकाई आपकी कौन सी थी, कुल थी। नेक्स्ट 83, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति 250 सूक्तों की रचना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये 83 का। तो इसमें आपका मेरे ख्याल से इंद्र देवता एकदम सही है। इनकी लगभग आपकी 250 सूक्तों की रचना की गई थी इसमें। अगला, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुकूलीय कहा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद में? 84 का, तो अथर्ववेद में कहा गया अर्थात डी ऑप्शन सही है। अगला, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रेय संहिता, जाबाल उपनिषद या शतपथ ब्राह्मण या छंदोयुक्त उपनिषद? तो 85 का मेरे ख्याल से इसमें संबंध रखता है पहला मैत्रेय संहिता। नेक्स्ट 86, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? किसको स्थान प्राप्त हुआ आपका? प्रजापति को। तो उत्तर वैदिक काल में आपके प्रजापति हैं, लेकिन ऋग्वैदिक काल में आपके इंद्र हैं। तो इसका आपका 86 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, सुमिलित करें, यहाँ आपको इसका क्या करना है, मिलान करना है। 87 का देखते हैं, राजसूय यज्ञ राजा के पहला ऑप्शन सही है, इसका भी पहला, इसका तो इसका मेरे ख्याल से आपका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर आगे सुमित करना, ज़्यादातर पहले सही होते हैं। इसमें देखते हैं 88 का क्या कहता है आपका। इसका भी देखो पहला ही सही है। एक साइड उल्लिखित नाम है, एक साइड आधुनिक नाम है। पुरुषोड़ी किसे कहते हैं? रावी नदी को, सुद्री, सतलज, अशखनी चिनाब, बिपाशा, व्यास नदी को, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। अगला, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। संस्कारों की कुल कितनी संख्या है? 14, 15, 16 या 18? बताइएगा। 89 का, तो कितनी है? 16 है। अगला, सुमिलित कीजिएगा, तो इसमें फिर से आ गया सुमिलित, बहुत आ रहा है आजकल। इसका ब्रह्म विवाह का समान वर्ण या जाति का विवाह, दिव्य विवाह का पुरोहित या परिश्रम में मिली कन्या के साथ विवाह, आर्थ विवाह और प्रत्यय, यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। अगला, फिर पुनः आ गया 91 का सुमिलित करने के लिए, तो इसका मेरे ख्याल से इसका भी पहला ही ऑप्शन सही है। मैच कर लेना आप लोग। 3 ऋण में शामिल नहीं है, 3 ऋण में कौन सा शामिल नहीं है, इसने यह पूछ लिया है, यानी कि 3 में एक शामिल है, एक में एक नहीं है। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण या मातृ ऋण? 92 का बताइएगा, तो कौन शामिल नहीं है आपका? मातृ ऋण शामिल नहीं है, शेष अभी आपका शामिल है। नेक्स्ट 93, ऋग्वैदिक काल से संबंधित ब्रह्मांड संस्कृति है, कौन सी है आपकी? बताइए। ब्रह्मांड, गिरुड़ी मृदभांड अर्थात ओसी संस्कृति, फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। अब उत्तर वैदिक काल की पूछ ली है, तो इसकी चित्रित दूसर मृदभांड संस्कृति है, तो अर्थात बी ऑप्शन सही है। अगला, हरियाणा प्रांत में चित्रित दूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? आलमगीरपुर, भगवानपुर, हस्तिनापुर या कुरुक्षेत्र? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 95 का, तो इसका बी ऑप्शन सही है, भगवानपुर। अगला 96, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या गृह सूत्र में? 96 की बात करूँ तो आपका ए ऑप्शन सही है, ऋग्वेद में। ठीक है। अगला, ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं है, इसका मतलब शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ब्राह्मण, गाय, स्त्री या पुरोहित? 97, तो किसके लिए पूरे किया गया है? गाय के लिए। अगला, सुमित करना है फिर से हमें पुनः 98 का, तो इसमें भी मेरे ख्याल से पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा सही है। ठीक है, ये देख लेना आप लोग। नेक्स्ट, ऋत अर्थात प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्थयी गोप कहा गया? इंद्र, वरुण, सूर्य या विष्णु? 99 का, तो किसे कहा गया आपको? 99 में बताइएगा। वरुण को कहा गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में स्वामा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल या समुद्र का देवता हम किसे कहते हैं? इसमें यह पूछ लिया है, किसे कहते हैं बताइएगा। तो
वरुण को ही हम जल या समुद्र का देवता के नाम से पुकारते हैं। अगला, 3 क्रमों अर्थात पगों में 3 लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? सूर्य, सवित्र या मित्र या विष्णु। 101 की, तो 101 की बात करूं तो आपका डी ऑप्शन सही है, विष्णु। अगला, सुमेध कीजिएगा, इसे आपको सुमेध करना है 102 वाले को। तो इसका पुष्ण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, घों या घोष जगत के पिता, ये अदिति आपका देवों की महान माता। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। अगला, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्यकार पद्धति से या अर्थशास्त्र से। 103 की बात करनी है, तो इसमें मनुस्मृति आपके मुख्यतः समाज व्यवस्था से संबंधित है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गुरु विश्वामित्र ने की थी, अर्थात आपका सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से या मिस्र से? बताइएगा। 105 की, तो किससे संबंध रखती है आपकी 105 की? यह है आपकी ईरान से। अगला, 106, निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? इसमें नहीं पूछ लिया है 106 के अंतर्गत, तो कौन से नहीं है? वे लोहे का उपयोग से परिचित थे, यानी ऋग्वेद के लोग आपके लोहे की जानकारी नहीं थी। से सभी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के साथ संबंध का सूचक है? अश्कनी, पुरुषड़ी, कुबू या कुरुम या विपाशा या शतुद्री? बताइएगा। तो इसका कुंभू और कुरुम सही है। अगला, क्वेश्चन नंबर 108, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करता है। इसने क्वेश्चन पूछा है, आखिर सही क्या है? ठीक है, 108 का, तो ये वो करेक्ट है, सही है। नेक्स्ट, ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, तो यह भी सही है। इसमें पहला और दूसरे दोनों ही सही हैं। अगला, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने लिया था? वीजी तिलक ने लिया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में करना। एक साइड वैदिक नदियां हैं, एक साइड इनके आधुनिक नाम हैं। देखिएगा क्या कहता है 110 क्वेश्चन का। कुंभा किसे कहते हैं आपकी? बताइए 110 में। कुंभा किसे कहते हैं? काबुल को। नेक्स्ट, पुरुषोड़ी किसे कहते हैं? रावी को। और सदनदीरा किसे कहते हैं आपकी? गंडक को। और शतुद्री आपकी सतलज को। कुछ इस प्रकार से आपका सही है दूसरा ऑप्शन। ठीक है, यहाँ आपके 110 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में ऊपर बताया था, लगभग आपके 100+ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। यहाँ आपके मैं बात करूँ कि आपकी वैदिक सिविलाइजेशन के लगभग 100+ क्वेश्चंस हो चुके हैं। ये आपके हर परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि मैं बात करूँ, ये आपकी यूपी पुलिस के लिए बहुत हैं इम्पोर्टेंट है, दिल्ली पुलिस के लिए, एसएससी की परीक्षा के लिए, या आपकी मैं बात करूं आर्मी के लिए, या आपके एमटीएस के लिए, या सिंपल मैं बात करूं ग्रुप डी की परीक्षा जो चलने वाली है वर्तमान में ग्रुप डी के लिए, ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो कार्यरत रहेगी। ठीक है, यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक बार हमारे चैनल को नए जुड़े हुए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक भी कर दें। और यदि कोई बच्चा आपकी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसे आप शेयर अवश्य कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।